हेलो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंग्लिश की स्टोरी में। इसके हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेट देखेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझेंगे और पढ़ना एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे अपन इंग्लिश को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। द सेल्फिश फिशरमैन, यानी शेलफिश यानी क्या होता है? स्वार्थी। फिशरमैन यानी होता है मछुआरा जो मछलियों को पकड़ता है। इन ए फिशरमैन विलेज लिव्ड सोम। इन ए फिशरमैन, देखो MEN, MN, मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। इसका प्लूरल होता है MEN। ठीक है, वैसे ही वुमेन का विमेन हो जाता है। इन ए फिशरमैन विलेज, एक मछुआरों के गांव में लिव्ड रहता था, सोमू रहता था। ए सेल्फिश फिशरमैन, देखो यहाँ पर सोमू के लिए फिशरमैन आया और यहाँ पर जो मछुआरों को गांव है उसके लिए फिशरमैन आया है। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक है ना। एक मछुआरों के गांव में सोमू रहता था एज शेलफिश फिशरमैन, एक स्वार्थी मछुआरा सोमू। ठीक है। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव एवरीथिंग ही केच टू हिमसेल्फ। ही, वह, ऑलवेज हमेशा वांटेड या चाहता था, टू हैव रखना, एवरीथिंग अपने पास, ही केच टू हिमसेल्फ, और सब कुछ वो खुद ही पकड़ना चाहता था। क्या? मछलियां वगैरह सब कुछ ऐसा सोचता कि मैं ही पकड़ूं। ही नेवर वुड शेयर हिज फिश विथ हिज नेबर्स एंड फ्रेंड्स। ही नेवर, वह कभी नहीं, वुड शेयर, शेयर मतलब बांटना चाहता था, कभी नहीं बांटना, हिज फिश उसकी मछलियां, विथ हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और मित्रों के साथ वो कभी भी अपनी मछलियां बांटना नहीं चाहता था, वो कभी ऐसा नहीं सोचता। ही वेंट, वह गया, टू फिशिंग इन, मछलियां पकड़ने गया, ऑल बाय हिमसेल्फ इन, खुद से वो मछलियां पकड़ने जाता है। हिज वाइफ, उसकी वाइफ, वॉज इक्वली, उसकी वाइफ वॉज इक्वली उतनी ही थी, क्या? बोस्टिंग इन नेचर, वो भी उतनी ही घमंडी थी, जितना वो स्वार्थी था उतनी वो क्या थी? घमंडी थी। अब क्या होता है? सी किसके लिए? उसकी वाइफ के लिए। सी हैड द हैबिट ऑफ शोविंग ऑफ विद हर नेबर्स द नाइस स्केचेस ऑफ हर हस्बैंड। सी हैड द हैबिट ऑफ शोइंग, वो प्रदर्शित, वो दिखाती थी, क्या है दिखाती, उसके नेचर में एक चीज थी, वो दिखावा करती थी, ऑफ विद हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, द नाइस कैचेज ऑफ हर हस्बैंड, जो उसका पति है वो मछली को पकड़ता है ना, वो ऐसा वो सब कुछ दिखाना चाहती थी। आगे क्या होता है? सोमू वेंट फिशिंग एज यूजुअल, हमेशा की तरह क्या करता है? सोमू मछलियां पकड़ने का जाता है, गया है। एज ही थ्रू द नेट, जैसे ही उसने थ्रू यानी फेंकी, द नेट यानी जाली फेंकी, ही सेंस्ड दैट ही हैड गोट होल्ड ऑफ सम बिग फिश, उसको ऐसा ऐसा प्रतीत हुआ, है ना, उसको ऐसा मालूम हुआ दैट की ही हैड, उसने गोट उसको मिल गए हैं, उसने पकड़ लिए, ऑफ सम बिग फिश, उसके जाल में मतलब एक बड़ी सी मछली फंस गई है। हिज नेट, उसकी जाल, वॉज वर वेरी हैवी, उसकी जो जाल थी वो बहुत भारी हो गई थी, है ना। अब क्या होता है? ही थॉट, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, उसने खुद मन में ऐसा सोचा, इफ, यदि समवन कम्स टू नो ऑफ माई केज, है ना, यदि कोई कम सेन आ जाएगा, यहाँ आता है टू नो, उसको पता चल जाएगा, ऑफ माई केज, और मेरी इस मछली पकड़ के बारे में उसको पता चल जाएगा, दे वुड वॉन्ट ए शेयर ऑफ इट, दे वो चाहेंगे, वॉन्ट चाहते हैं, ए शेयर ऑफ इट, इसमें से वो कुछ टुकड़ा लेना चाहेंगे, वो शेयर करना चाहेंगे। आई विल पुल द नेट ऑल बाय हिमसेल्फ, आई विल पुल, मैं खींच लूंगा, द नेट, जो जाल, वो खींच लूंगा, ऑल बाय, पूरी तरह से, पूरी, बाय माई सेल्फ, मैं खुद ही इस जाल को पूरी खींच लूंगा। अगर कोई देखेगा तो वो खुद चाहेगा कि थोड़ा मुझे भी दीजिए, क्या? मछली। अब क्या होता है? हिज सन, उसका पुत्र, वॉज प्लेइंग नियर बाय, उसका पुत्र खेल रहा था, नियर बाय पास में खेल रहा था। सोमू कॉल्ड आउट, सोमू उसको पुकारता है, बुलाता है, सन, अरे बेटा, कम ऑन, इधर आओ, है ना, इधर आओ। हिज सन केम टू हिम, उसका पुत्र केम इन, आया, टू हिम, उसके पास आया, गो टू योर मदर, है ना, तुम्हारी मम्मा के पास जाओ, एंड आस्क हर टू पिक ए क्वेरल विथ द नेबर्स, आस्क, उससे कहो, हर टू पिक, है ना, ए क्वेरल, एक झगड़ा मोल ले, एक झगड़ा कर ले, झगड़ा बैठा ले, विथ द नेबर्स, इन पड़ोसियों के साथ एक झगड़ा कर ले। टेल हर, उसे बताना, दैट की डैडी गोट ए बिग केच, है ना, उसको बताना कि पापा ने एक बड़ी मछली पकड़ ली है, एंड विल ब्रिंग, और लाएंगे, होम, घर पे लाएंगे, ए वेरी बिग फिश, और एक बड़ी मछली घर पे लेकर आएंगी। अब क्या होता है?
द बॉय रैन होम टू टेल हिज मदर व्हाट सोमू हैड आस्क्ड हिम टू टेल। द बॉय जो बच्चा है रेन भागता है होम, है ना, घर पे भागता है, टू टेल बताने के लिए, हिज मदर उसकी मम्मा को, व्हाट यानी क्या, सोमू हैड आस्क्ड हिम टू टेल, है ना, मतलब कि सोमू ने अपने बच्चे को जो कुछ भी कहा है वो बच्चा घर जाकर उसकी मम्मा को बताएगा। सोमूज वाइफ, सोमू की पत्नी, पिक्ड ए क्वेरल विथ द नेबर्स। पिक्ड यानी उठा लिया, क्या उठा लिया, झगड़ा कैसे उठा लिया जाता है, पिक्ड ए क्वारल यानी झगड़ा कर लिया, झगड़ा मोल ले लिया, विथ यानी साथ में, देर उनके, नेबर्स यानी पड़ोसियों के साथ में। जो सोमू की जो वाइफ थी ना, उसने क्या किया, पड़ोसियों के साथ एक झगड़ा कर लिया। शी वॉज एक्सपेक्टिंग हर हस्बैंड टू ब्रिंग होम ए वेरी बिग फीस। सी वॉज वह थी, एक्सपेक्टिंग आशा कर रही थी, उम्मीद कर रही थी, हर हस्बैंड अपने पति से उम्मीद कर रही थी कि टू ब्रिंग होम वो घर पर लाएंगे, क्या लाएंगे, ए वेरी बिग फिश, एक बहुत बड़ी मछली लेकर आएंगे, इसलिए उसने झगड़ा कर लिया, है ना, उसके बेटे ने कहा था ना। तो मीनवाइल मतलब इसी बीच क्या होता है, सोमू ने खींचा द नेट यानी जाल को खींचा, विथ ऑल हिज फोर्स यानी अपनी पूरी ताकत के साथ उसने क्या किया, उस जाल को पुल्ड किया यानी कि खींचा। द नेट जो जाल थी, डिड नॉट कम आउट, है ना, जाल डिड नॉट कम यानी नहीं आ रही थी, कम आउट यानी बाहर नहीं आ रही थी, वो बहुत जोर से खींच तो रहा था मगर वो जाल बाहर नहीं आ रही थी। ही पुल्ड उसने खींचा, स्टिल हार्डर और ज़्यादा ताकत से, उसकी पूरी जितनी भी ताकत ना उससे भी ज़्यादा ताकत लगा उसने उसे खींचा। ऑल ऑफ ए सडन अचानक, ऑल ऑफ ए सडन अचानक क्या हुआ, देयर वॉज ए क्रैकिंग नॉइज, देयर वॉज ए क्रैकिंग नॉइज मतलब एक टूटने की आवाज़ है, कर्कश टूटने की आवाज़ है। एंड द नेट टोर अवे इनटू पीसेस, जो जाल थी टोर अवे यानी टूट गई थी, इनटू पीसेज यानी टुकड़ों में टूट गई थी। ओनली देन तभी डिड सोमू अंडरस्टैंड दैट द नेट हैड एक्चुअली गोट कैच इन द रेप्स, ओनली देन, है ना, तब क्या हुआ, क्या सोमू समझ गया दैट की द नेट जो जाल थी, हैड एक्चुअली वास्तव में, है ना, वाकई में ऐसे बोल सकते हैं, गोट कैच यानी फंस गई है, इन द रिप्स यानी कि जो चट्टान होती है पानी के अंदर, उसके अंदर हमारी जाल फंस चुकी है, उसको ऐसा पता चल गया, वो अंडरस्टैंड समझ गया। नाउ सोमू हैड टू गो होम विथ एम्प्टी हैंड्स एंड ए टोरनेट। नाउ अब सोमू हैड टू गो, सोमू को जाना पड़ा होम या घर, विथ एम्प्टी हैंड यानी खाली हाथ जाना पड़ा, और ए टोरनेट एक टूटी हुई जाल के साथ उसे घर जाना पड़ा, खाली हाथ और टूटी हुई जाल, है ना, लेकर वो घर चला जाता है। अब क्या होता है, वेन जब सोमू की जो पत्नी है सा उसको देखती है, ही मीन उसे देखती है, कमिंग इन आता है उसे देखती है, सी रैन टू हिम उसके पास दौड़ी उसके पास जाती है, टू हिम जब किसी के पास अपन जाते हैं टू हिम, एंड आस्क्ड और पूछती है, वेयर इज द फिश डियर, वेयर इज द फिश डियर, वो कहती है मेरी प्रियतम, है ना, वेयर इज द फिश मछली कहाँ है प्रियतमा, प्रियतम बोलती है, मतलब डियर पति को बोलती है वो। सोमू रिप्लाइड, सोमू जवाब देता है, सॉरी डियर, माफ करना प्रियतमा, माफ करना मेरी प्यारी पत्नी, वैसे उससे कहता है। द नेट हैड गोट कैच इन द रेप्स एंड थोर अवे, जो द नेट जो जाल थी, हैड गोट कैच यानी फंस गई थी, इन द रिप्स यानी चट्टानों में फंस गई, एंड टोर अवे और टूट चुकी है। क्या होता है, वी विल नॉट हैव फिश फॉर सम डेज टू कम, वी विल नॉट हैव फिश हमें मछली नहीं मिलेगी, फॉर सम कुछ दिनों में, डेज टू कम, है ना, हमें आने वाले कुछ दिनों तक मछली नहीं मिलेगी। आई हैव टू मेंड द नेट, है ना, मुझे जाल ठीक करना पड़ेगा, बट लेकिन नो बडी यानी कोई भी नहीं, वुड हेल्प अस, जब, है ना, हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। आई डोंट नो मैं नहीं जानता, वॉट टू डू नाउ अब क्या होगा, मैं नहीं जानता अब क्या होगा। मोरल क्या है, मोरल शिक्षा होती है, सेल्फनेस ब्रिंग्स सोरो, मतलब जो स्वार्थीपन होता है वो लाता है, क्या लाता है, दुख लाता है, जो सेल्फ स्वार्थ होता है ना, स्वार्थ वो क्या लाता है, दुख को लाता है। अब देख लिए यहाँ पे ये झगड़ा उसने मोह ले लिया था, और पतिदेव की वहाँ पर जाल टूट चुकी थी, पहले उसने बच्चे से कहा था कि बहुत बड़ी मछली फंस गई है, फिर क्या हुआ था, मछली नहीं, वो तो चट्टान के अंदर फंस गई है, इसने पहले सोचा नहीं और कहा कि पड़ोसी मछली ना मांग ले, बेटा जा मम्मी को बोल झगड़ा कर ले, मम्मी ने किया झगड़ा और
इधर उसने चट्टान में जो जाल फंस गई वो टूट गई और वो घर आ गया। काम हो गया तगड़ा। थैंक यू वेरी मच।